आप सभी का वेलकम है आज के न्यू सेशन के अंदर। और आज जो अपन देखने वाले हैं वो है फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म, है ना। तो इसको अपन इस सेशन के अंदर देखेंगे। तो इस चीज़ को पूरा देखने से पहले अपन चलते हैं पूरे कोर्स के रिगार्डिंग में थोड़ी सी आपको डिटेल देना चाहता हूँ। तो आप सभी को मैं बताना चाहूँ कि आपका कोर्स है वो चल रहा है काफ़ी टाइम से। मैथ्स बाय जयदीप वर्मा अपना एप्लीकेशन है जिसको आप डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर पे जाके डायरेक्ट, ठीक है। तो इसको आप डायरेक्ट जाके है वो डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर पे, ठीक है ना। और डाउनलोड करने के बाद कुछ आपको इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा और इसके अंदर आपको देखने का मिलेगा अपना कोर्स जो कि MGSU का है, MSc सेमेस्टर सेकंड का है, जिसके अंदर आपके जो एग्ज़ाम है वो कंप्लीट लगभग 4 तो हो गए हैं और न्यूमेरिकल है वो भी आपका कुछ दिनों के अंदर हो जाएगा। तो एडवांस लीनियर अलजेब्रा हो, मेजर थ्योरी हो एंड इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म हो, स्पेशल फंक्शन हो गया, आगे न्यूमेरिकल है वो भी आपका कंप्लीट कुछ दिनों में हो जाएगा। इसके अलावा इसके अंदर जो आपके सेशन हैं वो यूनिट वाइज इसके अंदर अपलोड किए जा रहे हैं। यूनिट वाइज आपको सब कुछ यहाँ पे बताया जा रहा है। जैसे यूनिट फर्स्ट की बात करें तो यहाँ पे आपके जो है नोट्स आपको प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, उसके साथ साथ उसकी वीडियो आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है ना। तो नोट्स भी मिल रहे हैं एंड आपको यहाँ पे वीडियोस भी मिल रही है। डे बाय डे सब चीज़ें आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाई जा रही है। कोई भी वीडियो आप उठा के देख लेना, सभी के आपके नोट्स यहाँ पे डे बाय डे मिलते जा रहे हैं। अच्छे तरीके से आपको यहाँ पे सब चीज़ें कवर करवाई जा रही है। कोई भी आप नोट्स देखोगे सभी के सभी डे बाय डे, है ना, भी आपको हर तरीके से यहाँ पे फुल सपोर्ट देखने को मिलेगी। तो आप जाके मैथ्स बाय जयदीप वर्मा अपनी एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड कीजिए और वहाँ से आप विजिट कर सकते हो। अपने फुल कोर्स को आप यहाँ से हैं वो बाय कर सकते हो, है ना। और इस तरीके से आप अपना सेकंड सेम है उसको कंप्लीट कर सकते हो। तो जाइए और आप भी MGSU MSc सेकंड सेमेस्टर को डाउनलोड कीजिए और अपने कोर्स को कंप्लीट यहाँ से कर सकते हो, है ना। तो ये बात हुई कोर्स की, जिससे आप अपने फुल कोर्स को कंप्लीट कर सकते हो। अब अपने टॉपिक पे आते हैं और आज के टॉपिक को अपन कवर करते हैं। तो दोस्तों देखिए आज अपन कवर कर रहे हैं वो है फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म। तो इसके अंदर सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो आता है पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन आपने वैसे पढ़ रखा है, फिर भी एक छोटा सा टॉपिक है जो कि आपको आना चाहिए, तो मैंने सोचा इसको भी साथ में इंक्लूड कर लेते हैं। तो ए फंक्शन f(x) इज कॉल्ड ए पीरियोडिक फंक्शन इफ देयर इज ए पॉजिटिव नंबर t सच दैट, यानी कि एक फंक्शन f(x) है उसके अंदर आपका क्या है एक t फंक्शन है ना, वो पॉजिटिव नंबर है, एक t पॉजिटिव नंबर, वो भी उसके अंदर इंक्लूड हो। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है f(x) है, उसकी किसके इक्वल आ गया f(x) के इक्वल आ गया। यानी कि यहाँ पे आपका पीरियोडिक फंक्शन है, देयर इज ए पॉजिटिव नंबर t, इसके अंदर आपका पॉजिटिव नंबर क्या है t है। हर द पॉजिटिव नंबर t इज कॉल्ड पीरियड। और यहाँ पे जो पॉजिटिव नंबर t आ रहा है वही तो आपका क्या है एक पीरियड है। फॉर एग्जाम्पल साइन x है, कोस x है, सेक x, कोसेक x आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ पीरियड 2π। तो 2π के ये क्या है एक तरीके से पीरियड है। यानी एक तरीके से अपन एक सर्कल के बाद अपन क्या आता है दोबारा वही चीज़ आती है ना। भी एक तो ये पाई हो गया और टोटल आपका 2π हो गया। यानी यहाँ पे साइन है तो वापस कब आएगा 2π सर्कल निकालने के बाद ही वापस वहीं पे आएगा ना। तो एक तरीके से एक पीरियड होगा, एक पीरियड के बाद टी टाइम के बाद, टाइम होता है ना जिस तरीके से एक टाइम होता है, तो इसी तरीके से ये भी एक तरीके से टाइम मान लो भी एक टाइम के बाद वो वहाँ पे वापस आएगा। तो इसी तरीके से ये भी आपका एक पीरियड हो गया, है ना। तो ये भी एक तो थोड़ी सी नॉर्मल सी चीज़ थी जो कि आपको आनी चाहिए, तो मैंने सोचा इसको इंक्लूड कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है साइन x है, तो साइन x दोबारा अब कब आएगा साइन x प्लस में 2π पे आएगा, है ना। भी एक सर्कल आपका मान लीजिए यहाँ पे x है आपका, तो ये वापस कब आएगा यहाँ पे जब अपन 2π पूरा चक्कर निकालेंगे तभी आएगा ना वापस यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा 2π प्लस में x होगा ना, तभी दोबारा आएगा यहाँ पे। तो ये नॉर्मल सी चीज़ आपको समझ में आ गई हो या आई होप, क्योंकि नॉर्मल सी चीज़ है ये तो आपको समझ में आनी ही चाहिए। तो यहाँ पे आप देखिए अगेन ए कांस्टेंट फंक्शन ऑल्सो ए पीरियोडिक फंक्शन वुज पीरियड इज एनी पॉजिटिव नंबर। अगर एक पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, और वो कांस्टेंट है, अगर कांस्टेंट पार्ट आ रहा है कोई ना कोई, तो वो आपका क्या होगा एक तरीके से क्या होगा भाई दोस्तों पीरियोडिक फंक्शन होगा, ठीक है ना। जैसे आपने f(x) इज इक्वल टू k ले रखा है, तो f(x) प्लस t है, f(x) आपका k से बिलोंग कर रहा है जो कि एक कांस्टेंट पार्ट है यहाँ पे, है ना। तो इस तरीके से आपका जो ये है पीरियोडिक फंक्शन का पार्ट वो आपका क्लियर यहाँ पे हुआ होगा, है ना। आगे आती है दोस्तों डिस्टिल्ट कंडीशन। इस कंडीशन के अंदर क्या होता है अपना जो वैल्यू रहती है, जो इंटरवल रहता है ना, वो इन्फिनिटी से लेके माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक रहता है। एक तरीके से यहाँ पे ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि आगे जब अपन डेफिनेशन पढ़ेंगे ना इसकी, तब आपको ये चीज़ें वहाँ पे यूज को देखने को मिलेगी। तो यानी फंक्शन f(x) इज सेटिस्फाई डिस्क्रीट कंडीशन इन द इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। इफ f(x) इज डिफाइंड द इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू, यानी -L से L ले लिया यहाँ पे, ठीक है ना। इट इज़ ए सिंगल वैल्यूड फंक्शन, जो कि सिंगल वैल्यूड फंक्शन होना चाहिए, यानी उसकी एक सिंगल वैल्यू आनी चाहिए। यानी ऐसा नहीं है +-2 आ गया +-3 आ गया, है ना। f(x) इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो गया
इन द इंटरवल माइनस एल से लेके एल के बीच में, है ना, उसके बीच में अपनी क्या आ गई, वैल्यू आ गई एक तरीके से, है ना। तो ये भी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। आगे अपनी सीरीज आती है फेरारी सीरीज। इसके अंदर क्या होता है, इफ़ ए फंक्शन एफ एक्स इज ए पीरियोडिक फंक्शन वुज पीरियड इज 12, अगर पीरियड 12 है, इट एंड इफ इट सेटिस्फाई डिस्क्रीट कंडीशन इन द इंटरवल माइनस एल टू एल, और वो है जो, यानी एक तरीके से यार क्या हो गया, 2 पाई है, यानी कि एक पीरियड को वो फॉलो कर रहा है, एंड एक क्या कर रहा है, वो इंटरवल है, वो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी को क्या कर रहा है, जो है फॉलो कर रहा है एक तरीके से। देन इट इज कैन एक्सपेंड इन द सीरीज फॉर्म। इसको अब फिर अपन क्या कर सकते हैं, सीरीज फॉर्म में एक्सपेंड कर सकते हैं। क्या होता है, एफ एक्स इज इक्वल टू ए नोट प्लस में समेशन एन जीरो टू इन्फाइनाइट ए एन कोस एन एक्स प्लस में बी एन साइन एक्स। ये फर्स्ट कंडीशन आ गई, वेयर ए नोट एंड ए एन बी एन are all constant which is called Ferrari's coefficient and series of the form is called Ferrari's series। ठीक है ना। तो इसके अंदर जो कांस्टेंट है, ए नोट हो गया, ए एन हो गया, बी एन हो गया ना, ये सारे के सारे क्या एक तरीके से फेरारीज कांस्टेंट कहलाते हैं। ठीक है ना। तो इसी सीरीज को अपन क्या बोलते हैं, फेरारीज सीरीज बोलते हैं। तो आपको इसके बारे में पता लग गया होगा फेरारी सीरीज क्या होती है। चलिए अब अपन चलते हैं इसके थोड़े से, यहाँ पे ये चीज़ आपको समझने आनी चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे जो ये पूरी की पूरी चीज़ है मैं यहाँ से इंक्लूड कर रहा हूँ फर्स्ट इक्वेशन से। ठीक है ना। तो फर्स्ट इक्वेशन आपको दिख रही होगी। अब आप देखिए आगे, हर जो यहाँ पे ए नोट होता है ना, इस ए नोट की वैल्यू क्या होती है, 1/12, एंड जो यहाँ पे इंटरवल रहता है वो क्या रहता है, इंटीग्रेट माइनस इन्फिनिटी टू, यानी अब यहाँ पे मैं इन्फिनिटी की जगह एल लेके चल रहा हूँ। ठीक है ना। तो आप इन्फिनिटी भी यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो माइनस एल से एल, यानी वो वैल्यू माइनस एल से एल है, इनटू में एफ एक्स डी एक्स। ठीक है ना। ये आपका ए नोट हो गया। इसी तरीके से आपका ए एन है, ए एन के अंदर क्या होता है, 1/L माइनस एल से एल एफ एक्स कोस एन पाई एक्स डिवाइड बाई एल डी एक्स, एंड बी एन क्या होगा, 1/L माइनस एल से एल एफ एक्स साइन एन पाई एक्स डिवाइड बाई एल डी एक्स। ठीक है ना। यानी कि ए एन के अंदर तो आपका कोस आता है और बी एन के अंदर आपका साइन आता है। वेयर एक्स इज ए पॉइंट, एक्स जो आपका पॉइंट है वो क्या एक तरीके से ऑर्डिनरी डिसकंटिन्यू, है ना। देन एफ एक्स किसके इक्वल आ गया, 1/2 एफ एक्स प्लस 0 प्लस में एफ एक्स माइनस 0, है ना। यानी कि अब इसके दो केस बनेंगे, एक तो इवन के लिए बनेगा, एक ओड के लिए बनेगा। इवन के अंदर अपन देखते हैं अभी एफ माइनस एक्स है ना, एफ माइनस एक्स है, वो एफ एक्स के इक्वल आ रहा है। तो ए नोट आपको पता है क्या था, ए नोट आपका ये था, ये रहा। ठीक है। अब यहाँ पे जो इंटरवल होगा वो चेंज कैसे हो गया, 0 से एल हो गया। क्या हो गया, 0 से एल हो गया एफ एक्स डी एक्स। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ए एन 2 से एल 2/L। 2/L कैसे है आपको पता है क्या, यहाँ पे एफ एक्स की अपन ने वैल्यू पुट कर दी, एफ एक्स की वैल्यू ये वाली है। तो यहाँ पे ये 2 है वो क्या आ गया आपका, बाहर आ जाएगा। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत, यहाँ पे एफ एक्स डी एक्स कैसे आया, पता लग गया ना दोस्तों। तो यहाँ पे अपन ने वैल्यू पुट किया और कुछ नहीं किया, तो ये वाली वैल्यू अपन ने पुट करेंगे। तो यहाँ पे आपकी वैल्यू आ गई, क्या आ गई भाई, 2/L 0 से एल एफ एक्स कोस एन पाई एक्स बाई में 2 डी एक्स, है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब अगर आप बी एन की जगह 0 पुट करते हो, क्योंकि यहाँ पे ए एन की वैल्यू है ना, ये एन की वैल्यू है, ये तो आपकी ए नोट की वैल्यू होगी, ये आपकी ए एन की वैल्यू होगी। तो ए एन की वैल्यू ये रही, ए एन की वैल्यू आपको दिख रही है ना। अब यहाँ पे किया क्या है, यहाँ पे किया कुछ नहीं है, बस इवन के लिए देखा है। तो इवन के लिए देखेंगे तो यहाँ पे 2 आ रहा है और यहाँ पे भी आपका 2 आ रहा है, बस इतना सा चेंज हो रहा है ना। तो 2/L यही होगा। तो यहाँ पे बी एन अगर आपका 0 होगा, अगर आपका बी एन 0 होगा तो एफ एक्स क्या आएगा, ए नोट प्लस में समेशन एन 0 टू इन्फाइनाइट ए एन कोस एन एक्स आ जाएगा, है ना। क्योंकि बी एन आपकी वो तो 0 हो गया, जो बी एन है वो तो आपका क्या हो गया, 0 हो गया। वो आप यहाँ से देख सकते हो, इसके अंदर इस वैल्यू के अंदर वैल्यू पुट करोगे ना, जब बी एन 0 होगा तो ये वाली चीज़ ही रहेगी, क्योंकि ये वाली चीज़ तो सारी 0 हो गई, है ना। तो ये भी चीज़ आप समझ पा रहे होंगे, मैं जो चीज़ आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आई होप आप ये समझ पा रहे होंगे। देखो आप अगर सच्चे दिल से अच्छे तरीके से कवर करोगे ना एक एक चीज़ को, आपको एक एक चीज़ समझ में आएगी। और एमएससी एक ऐसी चीज़ है, अगर आप इसको इंटरेस्ट के साथ पढ़ोगे ना, 100% कहता हूँ मैं, बहुत अच्छे तरीके से आप उसको समझ पाओगे और बहुत अच्छे तरीके से आप उसका है ना अंत कर पाओगे, यानी अच्छे तरीके से उसका एंडिंग कर पाओगे एमएससी का। वरना अगर एमएससी के अंदर आप अच्छे तरीके से कवर नहीं कर पाओगे तो ये आप पे भारी पड़ेगी और बहुत ज़्यादा आपको जो है आगे प्रॉब्लम दे सकती है। तो इसको आप डे बाय डे कवर करो, अच्छे तरीके से इंटरेस्ट के साथ कवर करो। और मैंने जितना आपको कोर्स के अंदर बता रखा है ना, वो एकदम इंटरेस्टिंग वे से आपको समझा रखा है, एक एक चीज़ फुल टाइम के साथ और फुल वीडियो के साथ, फुल टाइम और फुल वीडियो के साथ। हर जो वीडियो आपकी बनती है उसके अंदर मैंने फुल टाइम दिया, आपको चाहे 1 घंटा लग जाए, लेकिन मैंने सिखाया है वो एकदम एंड तक समझाया और अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश आपको की है।
तो आप कोर्स के अंदर देख सकते हो, आपको पता ही है जिसने कोर्स ले रखा है ना। अब बात करते हैं एफ एक्स इज ओड, किसकी बात कर रहे हैं, ओड की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस एफ एक्स आएगा। ए नोट आपका कितना आएगा, 1/12 माइनस एल से एल, और एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो अब इसके अंदर देखिए ए नोट आपका ये 1/12 और माइनस एल से एल, एफ एक्स डी एक्स 0। तो ए एन आपका क्या है, 1/L माइनस एल से एल, एफ एक्स कोस एन पाई एक्स एल डी एक्स 0। यहाँ से आपका बी एन है वो भी है 2/L, और 0 से एल आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना, 0 से एल एफ एक्स साइन एन पाई एक्स बाई में एल। तो यहाँ पे जो एफ एक्स आपका वो क्या आएगा, क्योंकि इस बार जो आपका ए नोट है वो 0 हो जाएगा, जो ए नोट है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब आपका ए नोट 0 हो जाएगा तो ये आएगा एन से इन्फाइनाइट बी एन साइन एन एक्स आ जाएगा। उसमें तो कोस आया था, ये देखो इसमें कोस आया था, क्योंकि यहाँ पे बी एन वो 0 था, लेकिन इस बार है ए एन 0 है, तो ये वाली कंडीशन आपकी आ जाएगी। क्या आपको समझ में आया दोनों चीज़ें? चलो, आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। ये सिंपल सी चीज़ें थी जो कि आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें पता होगी तभी अपन आगे इंक्लूड सारा जो है इसका सारा सिस्टम निकाल पाएंगे, है ना। तो आगे अपन समझते हैं सारा चीज़ें। तो अब आता है अपना फेरारी साइन ट्रांसफॉर्म। साइन और कोसाइन दोनों अलग अलग है, और दोनों को बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, क्योंकि आगे अपन इसके डिटेल्स में अगर क्वेश्चन वगैरह करेंगे तो इन्हीं चीज़ों का यूज होने वाला है। तो सबसे पहले देखिए साइन फंक्शन को, द इनफाइनाइट फेरारी साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स डोनेटेड बाय एफ एस, यहाँ पे एस आ गया, ठीक है ना, साइन के लिए एस आ गया, एफ एक्स पी, या इस तरीके से आप इसको डिनोट कर सकते हो, एफ के ऊपर क्या लग जाता है, एफ के ऊपर बार लग जाता है, एफ पी, है ना। इसको डिफाइंड अपन कैसे करते हैं, एफ एस पी, तो ये आता है आपका √2/पाई 0 से इन्फाइनाइट साइन पी एक्स एफ एक्स डी एक्स आता है, ठीक है ना। और जो यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है पी है वो बिलोंग कर रहा है एन से, यानी नेचुरल से, कोई दिक्कत। इसी तरीके से आपका कोसाइन है, सेम टू सेम, कोई डिफरेंस नहीं है, कोई भी डिफरेंस नहीं है, बस कोस की जगह साइन की जगह कोस आ जाता है। तो यहाँ पे यही सेम टू सेम ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स 0 से इन्फाइनाइट के बीच में, ठीक है, डोनेट इसको यहाँ पे सी आ जाता है, कोसाइन के लिए सी आ जाता है, और इसको डिफाइंड ऐसे करते हैं अपन √2/पाई और 0 से इन्फाइनाइट कोस पी एक्स एफ एक्स डी एक्स आ जाता है। कोई दिक्कत? दोनों चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। फेरारी साइन फंक्शन यानी ट्रांसफॉर्म और फेरारी कोसाइन ट्रांसफॉर्म दोनों आपको अच्छे तरीके से कवर हो गए होंगे, है ना दोस्तों। चलिए, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब अपन चलते हैं मेन, जिसको अपन बोलते हैं फेरारीज ट्रांसफॉर्म, या इसको फेरारीज कॉम्प्लेक्स ट्रांसफॉर्म भी बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, आइटा वाली टर्म का भी यूज होता है, कॉम्प्लेक्स चीज़ भी इसमें आती है, इसलिए इसको फेरारीज कॉम्प्लेक्स ट्रांसफॉर्म बोलते हैं। बाकी फेरारीज ट्रांसफॉर्म के नाम से तो इसको जाना ही जाता है। तो दोनों नाम आपको इसके बारे में पता होने चाहिए। तो इसकी जो डेफिनेशन है क्या बोलती है, द फेरारीज कॉम्प्लेक्स ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनाइट के बीच में होगा, और इसको डिनोट अपन इस तरीके से करते हैं, एफ के ऊपर बार पी, एंड इज डिफाइंड एफ इज इक्वल टू 1/√2 1/√2 माइनस इन्फिनिटी टू इन्फाइनिट, है ना, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है, और ई की पावर आयोटा पी एक्स है, एफ एक्स डी एक्स है, जिसको आप एफ एक्स पी से इस तरीके से आप इसको डिनोट कर सकते हो, यानी ये भी है और ये भी है, दोनों हैं, दोनों तरीके से इसको डिनोट किया जा सकता है। लेकिन फेरारीज ट्रांसफॉर्म की जो डिफाइंड इसको किस तरीके से किया जाता है ये आपको पता होना चाहिए, 1/√2 माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ई रेज टू पावर आई पी एक्स, यानी आयोटा पी एक्स है एक तरीके से एफ एक्स डी एक्स, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया फेरारीज ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है वो अपन कवर करते हैं, और प्रॉपर्टी आज अपन कवर करेंगे, और नेक्स्ट सेशन के अंदर आप क्या देखोगे, इन्वर्स भी देखोगे, एंड इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आप सारे के सारे देखने को मिलेगा, आपको हर एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी डे बाय डे, है ना। तो अब अपन इसकी प्रॉपर्टीज़ 1 बाय 1 कवर करते हैं, और ये सारी प्रॉपर्टी है ना जो अपन ने पीछे अपन ने कवर किया है ना इंटीग्रल के अंदर, ठीक है ना, उसके अंदर जो अपन ने कवर की थी ना सेम टू सेम ही है, सेम टू सेम, कुछ नहीं है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, सारी की सारी एक जैसी है। बस यहाँ पे प्रूफ थोड़ा अलग हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे फेरारी ट्रांसफॉर्म की बात आ जाती है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा, क्योंकि वहाँ पे लाप्लास ट्रांसफॉर्म था, यहाँ पे फेरारी ट्रांसफॉर्म है, तो थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, बस वो डिफरेंस क्या है वो आपको यहाँ पे पता लगता जाएगा, है ना। तो आपने अगर पूरा कोर्स ले रखा है तो आपको पता ही है यार अपन ने क्या क्या चीज़ें पढ़ रखी है ऑलरेडी, और कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बताई थी, और जो नोट्स के अंदर मैंने आपको हर एक चीज़ बता रखी है, वो सारी चीज़ें अब आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक है। चलिए, सबसे पहली प्रॉपर्टी कौन सी आती है, लीनियरिटी प्रॉपर्टी। लीनियरिटी प्रॉपर्टी के अंदर मैंने आपको बहुत बार बता रखा है, लीनियरिटी प्रॉपर्टी एक तरीके से क्या होता है, जो कांस्टेंट पार्ट रहता है वो क्या आ जाता है आपका, बाहर आ जाता है, यानी कांस्टेंट पार्ट को बाहर निकाल दिया जाता है ना एक तरीके से। तो यहाँ पे आप देखोगे एफ पी एंड जी पी आर फेरारीज ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स एंड जी एक्स की।
एफ एक्स और जी एक्स के क्या है, ये फैराडे ट्रांसफॉर्म है। देन इसको आप कैसे लिखोगे, इसको इस तरीके से आप इंक्लूड करके लिख सकते हो, यानी ए एफ डैश पी एंड बी जी डैश एक्स, यानी डैश यानी एक तरीके से बार का यूज कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो ए और बी है, दोनों के दोनों आपके क्या है यहाँ पे कॉन्स्टेंट है। तो इसका अगर आप प्रूफ आपसे पूछा जाए तो आपको पता है ये तो आपका एफ एक्स हो गया और ये आपका क्या हो गया, जी एक्स हो गया। इस तरीके से आप लिख सकते हो, बस इसके अंदर चेंज ही किया है मैंने, कुछ नहीं किया। एक तो एफ एक्स के रूप में लिख दिया और एक है वो जी एक्स के रूप में लिख दिया। कोई दिक्कत है क्या दोस्तों, बताइए। दोनों लिख दिए। अब देखिए आगे, देखिए आगे आप देखोगे इन दोनों को आप ऐड कर रहे हो, तो 1/2 आपका है 1/√2 है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ई रेज टू पावर आयोटा पी एक्स ए एफ एक्स प्लस में बी जी एक्स डी एक्स आ गया। यहाँ से a/√2 आपका बाहर आ जाएगा और ये अंदर रह जाएगा। इसी तरीके से b/√π आपका बाहर आ जाएगा और ये अंदर रह जाएगा। इसको आपने क्या बोला था, एफ बार पी बोला था, इसको जी बार पी बोला था। ये आपका आंसर आ गया, यानी कॉन्स्टेंट पार्ट देखो यहाँ पे बाहर आ गया। अरे कॉन्स्टेंट पार्ट बाहर आ गया ना, बस तो इसी को लीनियरिटी प्रॉपर्टी बोलते हैं यार। आपको बहुत बार वैसे बता रखा है, कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं होगी। चलो सेकंड प्रॉपर्टी अपनी आती है चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। अब चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी की अपन बात करें, इफ़ एफ पी इज़ द फैराडे ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स देन द फैराडे ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स इज़ 1/a एफ बार पी बाई ए, देन आपका क्या होगा, ये 1/a एफ बार पी बाई ए होगा। ठीक है ना, यही मेन चीज़ है ये वाली। ठीक है, अब इसकी भी अपन फुल जो है प्रूफ इसका देखते हैं। कभी कभार अगर प्रूफ पूछ लिया जाए, बाकी प्रूफ नहीं आएगा इसकी, तो डायरेक्ट इसके क्वेश्चन आने के चांसेस है और वो क्वेश्चन अपन सेशन में कवर करेंगे। बट हाँ, ये चीज़ तो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ पता नहीं होगी तो क्वेश्चन कैसे कर पाओगे ना। तो वी नो दैट, अपन जानते हैं एफ एक्स पी इज इक्वल टू, क्या जानते हैं, ये तो अपना जानते ही हैं, फैराडे ट्रांसफॉर्म होता ही है, यानी फैराडे कॉम्प्लेक्स ट्रांसफॉर्म होता ही है। तो इसको आप 1/√2 एंड माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ई की पावर आयोटा पी एक्स एफ एक्स डी एक्स होता है। अब आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, जो ए एक्स है ना वहाँ पे टी पुट कर रहे हो, जो ए एक्स है वहाँ पे क्या पुट कर रहे हो, टी। तो ए एक्स है वो किसके इक्वल आ जाएगा अभी, डी टी बाय में ए एक्स आएगा ओनली। यहाँ पे इसका आप क्या कर रहे हो, डिफ्रेंशिएशन अगर आप करो तो वो क्या आएगा, डी एक्स आएगा। सॉरी, यहाँ पे क्या डी एक्स है, ये ए एक्स नहीं है, ये आपका डी एक्स है। ठीक है, तो डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाय में ए आ जाएगा ना, डी टी बाय में ए, क्योंकि ए तो आपका कांस्टेंट ही है एक तरीके से। आप एक्स का करोगे तो एक्स का डी एक्स हो जाएगा, ये डी टी, और ये ए आपका डिवाइड में आ जाएगा। कोई दिक्कत। अब आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दोगे, तो आप ध्यान से देखो कहाँ कहाँ पे वैल्यू पुट करोगे भी, कहाँ कहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हो आप, डी एक्स की जगह वैल्यू पुट कर सकते हो डी टी बाय में ए। तो ये आपका डी टी हो गया, और जो ए है वो मैंने यहाँ पे बाहर रख रखा है, देखो 1/√2 माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ई रेज टू पावर आयोटा, और पी की जगह यहाँ पे पी तो एच टी, सॉरी टी की जगह आप क्या लिख सकते हो, ए एक्स लिख सकते हो, है ना। अरे लिख सकते हो ना, कोई दिक्कत है क्या। यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो निकालो, आप x की वैल्यू निकालोगे तो t बाई ए आएगी, t बाई ए आएगी। तो यहाँ पे t बाई ए मैंने यहाँ पे लिख दिया। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत बताइए दोस्तों, कर सकते हो ऐसे। और एफ टी डी टी आ जाएगा किसके इक्वल, 1/a, और यहाँ से ये क्या बन जाएगा, p बाई ए, एफ ट्रांसफॉर्म हो p बाई ए आपका बन जाएगा। और यही आपको प्रूव करके यहाँ पे दिखाना होता है ना। तो इस तरीके से आपका ये सेकंड चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी हुई। अब आगे बात आती है शिफ्टिंग प्रॉपर्टी की। तो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी भी एकदम आसान सी है, इसको मैं आपको बता देता हूँ। इफ़ एफ डैश पी इज ए फैराडे ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स देन द फैराडे ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स माइनस ए इज ई रेज टू पावर आयोटा पी एक्स एफ डी एस, है ना। तो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी मैंने आपको, वैसे अपन ने जो पहले पढ़े थे शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अपनी बहुत जगह पढ़ रखी है। आपको पता है क्या होता है शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के अंदर, जैसे मान लीजिए ये पी माइनस ए है, तो ये क्या हो जाता है आपका ई की पावर में आ जाता है। ये जो है माइनस का है तो ये प्लस का आ जाएगा ई की पावर में। इस तरीके से अपने शिफ्टिंग प्रॉपर्टी पढ़ी थी, आपको पता है क्या। शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अपने कवर की थी ना, अगर आपने सेशन पूरे कवर कर रखे हैं तो आपको याद भी होगा, बट याद नहीं है तो आप एक बार सिलेबस फुल कंप्लीट करो तभी आपको याद आएगा। अब आप ध्यान से देखो, ये आपका फैराडे ट्रांसफॉर्म होता ही है। अब आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे एक्स की जगह एक्स माइनस ए पुट कर रहे हो, ठीक है। ए पुट कर रहे हो तो ई रेज टू पावर आयोटा पी एक्स एक्स माइनस ए डी एक्स आ जाएगा, क्योंकि एक्स माइनस ए की जगह आपने टी पुट किया, अब डी एक्स इज इक्वल टू डी टी हो जाएगा। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे एक्स माइनस ए की जगह आपने टी पुट कर दिया, क्या पुट कर दिया, टी पुट कर दिया। तो यहाँ पे देखो आयोटा और ये पी, और एक्स की जगह क्या आ जाएगा अब, टी प्लस ए प्लस टी आ जाएगा, और ये एक्स माइनस ए की जगह टी आ जाएगा और डी टी आ जाएगा। तो ई रेज टू पावर आयोटा पी ए आ जाएगा, और ये जो टी है, ये जो टी है वो अलग अलग होगा ना, पहला ई की पावर आयोटा पी ए टी आ जाएगा, फिर ई की पावर
IPT आ जाएगा और ये IPA आ गया, दोनों अलग अलग आ गए। तो 1/√2 आ जाएगा बाहर, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ई रेज टू पावर आईटा PT और FT/dt आ जाएगा। तो यहाँ से इसको आप क्या लिख सकते हो, अभी F⁻P लिख सकते हो, और ये आपका ST सही था ही, और यही आपको प्रूव करके दिखाना था। देखो दोस्तों, प्रूव करके दिखा दिया। सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, यानी फर्स्ट शिफ्टिंग है, ये शिफ्टिंग है, डायरेक्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी होती है इसमें, ठीक है ना। चलिए ये आपको समझ में आया। अब फोर्थ अपनी आती है मॉड्यूलेशन थ्योरम। इसके अंदर क्या होता है, F⁻P इज द फ्राई ट्रांसफॉर्म ऑफ Fx, देन द फ्राई ट्रांसफॉर्म ऑफ Fx cos AX इज 1/2 F⁻P माइनस A प्लस में F⁻P प्लस A, दोनों अलग अलग हैं, ये इसके इक्वल होता है, ये आपको प्रूव करके दिखाना है। तो आप जानते हो फ्राई ट्रांसफॉर्म ये होता है, जानते हो ना। तो कोस वाली टर्म के लिए ये होगा आपका 1/√π माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, और ई रेज टू पावर आईटा PX Fx cos AX dx होता है। तो 1/√π आई माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ई रेज टू पावर आईटा PX Fx ई की पावर आईटा AX प्लस में ई की पावर माइनस AX, यानी इसको क्या कर दिया, इंक्लूड कर दिया अपने, डिवाइड में 2 लगा दिया। तो cos AX की जगह अपन इसको पुट किया dx, ठीक है। अब आप इसको अलग अलग कर सकते हो, सेपरेट अलग अलग मल्टीप्लाई कर दी। तो अलग अलग जब आप मल्टीप्लाई करोगे ये टर्म बनेगी। तो यहाँ पे ये देखो आप क्या बनेगा, P प्लस A बनेगा, क्योंकि यहाँ पे A है, और यहाँ पे P माइनस A बनेगा, तो ये रहा। तो यही आपको प्रूव करके दिखाना था, यहाँ पे देख सकते हो आप दोस्तों, है ना, आसान सा। तो बिल्कुल आसान सा, ऐसा नहीं आपको समझना है ना। अब आगे अपनी सिमिलरली इसी तरीके से FSP और FCP, यानी कोसाइन और साइन के लिए ही है। तो साइन के लिए आप देखोगे cos AX के लिए 1/P प्लस A P माइनस A आ जाएगा। इसी तरीके से Fx sin AX के लिए पहले माइनस आएगा फिर प्लस आ जाएगा, है ना। तो cos के लिए P माइनस A और साइन के लिए cos, ये दोनों के अंदर यहाँ पे, और फिर आपका ये आ गया Fx sin AX के लिए, और यहाँ पे FC की बात हो रही है, यहाँ पे FS की बात हो रही है, यहाँ पे भी FS की बात हो रही है। तो 1/2 FP प्लस A माइनस FS P माइनस A। कोई दिक्कत दोस्तों बताइए, यहाँ तक कर सकते हो इस तरीके से। चलो अब आप एक रिजल्ट देखिए, क्या दे रखा है, इफ़ 5P इज़ द फेराइट साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ Fx फॉर P ग्रेटर देन 0, देन आपको बताना है FS Fx है, FS Fx है वो किसके को लगा, -5 एंड -P इंटू -P है फॉर P लेस देन 0 से। तो आपको पता है ये आपको Fx किसके इक्वल होता है, Fs √2/π 0 से इन्फिनिट Fx sin PX dx के इक्वल होता है। तो यहाँ से ये 5P आ गया, वेयर P ग्रेटर देन 0, फर्स्ट इक्वेशन। तो P लेस देन 0 आ जाएगा, और P है वो किसके इक्वल है, एक तरीके से यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे देख रखा है आपको दिख रहा होगा, P इज इक्वल टू -S, वेयर S ग्रेटर देन 0, S है वो आपका ग्रेटर देन 0 है। ऐसे एक तरीके से क्या हुआ, साइन को इंडिकेट कर रहा है। तो Fx √2/π 0 से इन्फिनिट Fx साइन आ जाएगा, और Sx dx आ जाएगा। तो S की जगह P की जगह क्या ले लिया आपने, -S ले लिया, ठीक है। तो -√2/π 0 से इन्फिनिट Fx साइन Sx dx आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक। तो यहाँ से आप फाई जो S है माइनस का फाई S वो क्या आ जाएगा, माइनस का 5P माइनस का P आएगा, वेयर P लेस देन 0। तो ये दोनों कंडीशन आ जाएगी, किसके लिए आएगी, मोड के लिए आएगी, है ना। तो फाई मोड P है जब P क्या ग्रेटर देन है, और फाई माइनस का फाई मोड P है जब आपका P क्या है, लेस देन P है ना। तो ये दोनों कंडीशन आपकी यहाँ पे फिलफुल होती है। अब आपकी एक रिलेशन आती है किसके बीच में, फेरारी एंड लाप्लास दोनों के बीच में। कर लोगे क्या ये, देखो कैसे होगा। लेट Fx इज ए डिफाइंड इज फॉलो, इसको डिफाइंड करता है Fx e की पावर अल्फा x dx, और x ग्रेटर देन 0 के लिए, और x लेस देन के लिए क्या आएगा, 0 ही आएगा। x लेस देन के लिए क्या आएगा, अभी 0 आएगा। तो बाय डेफिनेशन ऑफ फेरारी कॉम्प्लेक्स ट्रांसफॉर्म क्या होती है, ये डेफिनेशन होती है आपकी। तो -∞ से 0, इसको अलग अलग सेपरेट कर दिया, पहले -∞ से 0 कर दिया, फिर 0 से इन्फिनिटी कर दिया। तो -∞ से इन्फिनिटी ई रेज टू पावर PX, एंड इसकी जगह आपने क्या पुट कर दिया, 0 कर दिया। जब लेस देन की बात हुई तो 0 से इन्फिनिटी, क्योंकि ये लेस देन ही है, 0 से तो कम ही है ना। तो ये क्या आएगा, Fx आपका 0 बन जाएगा। और यहाँ पे आपका क्या 0 से बड़ा है, तो बड़े के लिए क्या बन जाता है, ई रेज टू पावर अल्फा x माइनस का अल्फा x बनता है, gx आएगा, यहाँ पे अल्फा माइनस आएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका ये रिजल्ट आएगा यहाँ पे। तो ये रिजल्ट आपका क्या बन जाएगा, 0 तो ये बन ही जाएगा, 0 से इन्फिनिटी ये आएगा आयोटा P माइनस अल्फा x gx dx आ जाएगा, है ना। जिसको आप इस तरीके से लिख सकते हो, 0 से इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस अल्फा माइनस IPX gx dx आ जाएगा। तो यहाँ से आपका ये रिजल्ट बन जाएगा Sx, तो e की पावर माइनस SX gx dx आ जाएगा, वेयर अल्फा माइनस IP आपका S है, तो ये आपका LGX बन जाएगा, LGX बन जाएगा। तो ये था आपका लाप्लास एंड फेरारी ट्रांसफॉर्म का रिलेशन, है ना। तो बिल्कुल आसान से अच्छे तरीके से आप इस यूनिट को कंप्लीट कर सकते हो। आप फुल कोर्स अपलोड आपके पास हो रहा है
डे बाय डे आपके हर एक वीडियो आपको मिलते जा रहे हैं, डेली आपके नोट्स आपको प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अपन नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।